स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसे थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो चीजें रह गई थी उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जो बातें हो चुकी हैं उसमें क्या क्या हुआ था, हमने बात की थी पहले प्रोसेसर की। काफी डिटेल डिस्कशन हुआ था कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट ये सारे काम कैसे होते हैं, इन पे बात हो चुकी है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या माइक्रो प्रोसेसर की जो हमारी दुनिया है उसमें क्या होता है, जो हमारी रैम है, रोम है, इनपुट आउटपुट के पोर्ट्स हैं, टाइमर्स हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के पोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सब हम बाहर से लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया था हम लोगों ने, इसका नाम था सिस्टम ऑन बोर्ड। ठीक है, सिस्टम ऑन बोर्ड, क्योंकि एक बोर्ड जिसको हम मदर बोर्ड कहते हैं, उस बोर्ड पे सारे पार्ट्स या सारे कंपोनेंट्स हम एक्सटर्नली प्लेस करते थे प्रोसेसर के साथ। ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे, कुछ जगहें ऐसी थी जहां पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, जहां पे हम ये चीज नहीं कर सकते थे कि हम एक बोर्ड पे सारी चीजें अलग अलग असेंबल करें। तो फिर इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर आया था, जिसमें हमने कहा था ये हमारा था सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, सिस्टम ऑन चिप। तो यहाँ पे क्या था, एक चिप पर, एक आईसी पर ये सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये सभी क्या थे, उस आईसी पर एम्बेडेड थे। ठीक है, एक ही आईसी पर एम्बेडेड थे। क्लियर है, ये बात हुई थी हमारी। ठीक है, फिर आगे जब हमने बात की थी तो इसमें हमने बताया था कि जब हम 8051 पढ़ते हैं तो 8051 में हमारा प्रोसेसर कितने बिट का होता है, हमारा प्रोसेसर 8 बिट का होता है। ठीक है, हमारा प्रोसेसर 8 बिट का था। रैम हमारी कितनी थी, 128 बाइट्स। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, 128 बाइट की हमारी रैम होती थी। और हाँ, कृतिका आंसर दे रही है, पूजा का भी आंसर आया है, 128 बाइट की रैम होती है अगर जनरली हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने और बताई थी कि एक्चुअली जो हमारी रैम होती है वो लोअर रैम और अपर रैम मिला के बनी होती है। ठीक है, जो हमारी रैम होती है वो लोअर रैम और अपर रैम मिला के बनती है। लोअर रैम भी हमारी 128 बाइट्स की होती है और अपर रैम भी हमारी 128 बाइट्स की होती है। तो टोटल हमारी रैम कितनी होती है, 256 बाइट्स होती है। ठीक है, बट जनरली जब हम बात करते हैं और रैम बोलते हैं 8051 के केस में, तो 8051 के केस में हम रैम बोल देते हैं कि 128 बाइट की होती है। रोम की बात करें तो रोम हमारी 4 किलोबाइट की हुआ करती थी। क्लियर है, 4 किलोबाइट, 4 किलोबाइट्स की हमारी रोम होती थी। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हमारे पास कितने होते थे, हमारे पास 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते थे। ठीक है, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते थे हमारे, कौन कौन से, P0, P1, P2 और P3। ठीक है, P0, P1, P2 और P3। ठीक है, टाइमर्स हमारे पास 2 होते थे। हाँ, एक चीज और, ये चारों पोर्ट्स हमारे क्या होते थे, पैरेलल होते थे। ठीक है, ये चारों पोर्ट्स हमारे पैरेलल होते थे, बाई डायरेक्शनल होते थे। चारों पोर्ट्स पैरेलल होते थे, बाई डायरेक्शनल होते थे और 8 बिट के होते थे। ठीक है, चारों पोर्ट हमारे 8 बिट के होते थे। ये बातें हुई थी। ठीक है, टाइमर हमारे कितने होते थे, 2 टाइमर होते थे, दोनों टाइमर कितने बिट के होते थे, 16 बिट के। क्लियर है, दोनों टाइमर 16 बिट के होते थे, जो कहां तक काउंट कर लेते थे, 0 टू 65,536 या 535। ठीक है, 0 से 65,535 तक काउंट कर लेते थे। ठीक है, T0 और T1 दो हमारे टाइमर होते थे, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होते थे। ठीक है, दो होते थे पॉइंट इसमें, RxD फॉर रिसीविंग एंड TxD फॉर ट्रांसमिटिंग। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने की थी। क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। रैम को हम और क्या कहते थे, रैम को हम कहते थे
हमारी डेटा मेमोरी, ठीक है, ये हमारी डेटा मेमोरी होती थी, ये हमारी प्रोग्राम मेमोरी होती थी, ठीक है, ये हमारी प्रोग्राम मेमोरी होती थी रोम, ठीक है। इसका एक और नाम होता है कोड मेमोरी, कोड मेमोरी, ठीक है। हाँ, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है, यहां तक बातें हो चुकी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, रैम टेम्परेरी होती है, रोम आपकी परमानेंट होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी टू की पावर्स की, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ाया था, यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा है, आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना है, यहां तक जनरली सबको याद होता है, क्लियर है, यहां तक 2 की पावर 10 तक सबको याद रहता है। इसी को मैंने बताया था, 2 की पावर 10 हमारा क्या होता है, 1 किलो, 1 किलो, क्लियर है, 1 के, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था जब आगे बढ़ते हैं 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 1, क्लियर है, ठीक है। तो हमारा क्या बनता था, 2 की पावर 10 इज योर 1 के एंड 2 की पावर 1 हमारा हो गया 2, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे 2 के। सिमिलरली 2 की पावर 12 क्या बन जाएगा हमारा 4 के बन जाएगा, ठीक है। फिर 4 के, 8 के, 16 के, ये बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 20 पे हमें क्या मिलता था, 2 की पावर 20 मेरा हो जाएगा 1 के इंटू 1 के, क्लियर है। तो ये हमारा बन जाता था 1 मेगा, ये मेरा बनता था 1 मेगा, 1 M। सिमिलरली ये मेरा चलता था, यहाँ पे 2M मिल जाएगा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, 2 की पावर 30 पे फिर मुझे मिलेगा 1 गीगा, क्लियर है। 1 के इंटू 1 के या 1M इंटू 1 के आप कर ले, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिलता था 1 गीगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे मिलता था यहाँ पे 2 की पावर 40, यहाँ पे मुझे मिलता था 1 टेरा, 1 टेरा, क्लियर है। ये कुछ 2 की पावर्स मैंने बताई थी, क्लियर है, जहां तक आई थिंक सबको याद होगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए पिछले डायग्राम पे वापस जा रहा हूं। यहाँ पे दो चीजें मैंने और बताई थी आपको, आपको बताया था मैंने यहाँ पे डेटा बस, डेटा बस हमारी कितनी होती थी 8051 में, 8 बिट की, क्लियर है, 8 बिट की। और हमारी एड्रेस बस हुआ करती थी, एड्रेस बस हमारी कितने बिट की होती थी, एड्रेस बस हमारी 16 बिट की होती थी, ठीक है। यहाँ पे सवाल आता है कि सर एड्रेस बस 16 बिट की क्यों हुआ करती थी, क्योंकि जो एक्सटर्नल मेमोरी हम लगा सकते हैं, जो हम 8051 में एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं, वो हमारी कितने बिट की होती है, वो हमारी 64 किलोबाइट की होती है, उसका साइज हमारा क्या होता है 64 KB, ठीक है, 64 KB। और अगर आप 16 बिट की एड्रेस बस की बात करें तो 16 बिट का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 16, ठीक है। 2 की पावर 16 मतलब 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6, मतलब आपका क्या निकल के आया 64 किलोबाइट, ठीक है, या 64 किलो, ठीक है। तो 16 बिट की एड्रेस लाइन इतनी मेमोरी को एड्रेस कर सकती है, और इतनी ही मेमोरी एक्सटर्नली हम लगा सकते हैं 8051 में, इस वजह से हमारी एड्रेस बस 16 बिट की होती है, क्लियर है। 64 KB की चाहे आप रैम लगा लो, चाहे आप रोम लगा लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो आप रैम लगा सकते हो या तो आप रोम लगा सकते हो, क्लियर है। और इसी वजह से यही एक रीजन है, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी हम 64 KB की लगा सकते हैं, इस वजह से एड्रेस बस मेरी 16 बिट की हुआ करती थी, ठीक है। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आपका जो फर्स्ट स्लाइड पे डायग्राम था उसका थोड़ा एक्सपैंडेड वर्जन है, इस पे भी काफी डिटेल में बात हो चुकी है। यहाँ पे ऑसिलेटर कनेक्टेड होता है, मेरा ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मैं बता चुका हूँ, 12 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर होता है, क्लियर है। और टू बी एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है
11.0592 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 11.0592 मेगाहर्ट्ज ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो कनेक्टेड होती है। ठीक है, फिर वही सीपीयू इंटरप्ट्स और रोम हो गई, रैम हो गई, टाइमर्स हो गए, बस कंट्रोल हो गया, आईओ पोर्ट्स हो गए, सीरियल पोर्ट्स हो गए। ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। कुछ चीजें जो रह गई हैं, इनमें जो डिटेल वर्जन मुझे बताना है, वो जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे आपको एक एक ब्लॉक अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करके फिर दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जब वन बाय वन हम चीजें डिस्कस करते चले जाएंगे आपको ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पिन डायग्राम था जो हमने डिस्कस किया था। क्लियर है, पिन डायग्राम हमने डिस्कस किया था। पिन डायग्राम में क्या था, हमारी 40 पिन की आईसी होती है 8051 में। क्लियर है, ये हमारी 40 पिन की आईसी होती है। पैकेजिंग किस टाइप की होती है, पैकेजिंग हमारी होती है ड्यूअल इनलाइन पैकेजिंग। ठीक है, डीआईपी। ठीक है, डीआईपी आईसी होती है। और 40 पिन में क्या क्या होता है, एक हमारा ये पोर्ट 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट इज योर पोर्ट 1, ये हमारा जनरल पर्पस पोर्ट होता है। ठीक है, फिर हमारा पोर्ट 3 आता है, रीसेट की पिन होती है बीच में हमारी। रीसेट की पिन क्या करती है, रीसेट की पिन पे आप जैसे ही सिग्नल दोगे, रीसेट की पिन पे सिग्नल देते ही आपका 8051 साथ ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। मतलब जो भी वैल्यूज इनिशियली 8051 को पावर देते टाइम थी वो वैल्यूज लोड हो जाएंगी और 8051 मेरा रीसेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पोर्ट 3 था। पोर्ट 3 पे हमारा कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए हमारा आरएक्सडी और टीएक्सडी पिन यहाँ पे होती हैं। ये दो हमारे पिन 12 और पिन 13 पे हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरप्ट, ये भी जब हम इंटरप्ट वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे टाइमर इनपुट्स होते हैं और ये हमारा रीड और राइट की पिन होती है। ठीक है, फिर ये दो पिन पे हम क्या करते हैं, हम अपना ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, ये हमारी ग्राउंड की पिन हो गई, ये हमारी वीसीसी की पिन हो गई, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा पोर्ट 0 हो गया, ये हमारा ड्यूअल फंक्शन करता है। ये हमारा एड्रेस बस और डेटा बस। ठीक है, डेटा को ले जाता है और लोअर ऑर्डर के एड्रेस को लेके जाता है। ठीक है, पोर्ट 0। ठीक है, फिर हमारे 29 सॉरी 30th ये 29th पिन की बात करें तो 29th पिन पे हमारा पीएसीएन है। ठीक है, पीएसीएन हमारा क्या होता था, प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन। ठीक है, ये हमारा क्या करता था, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से सिग्नल को रीड करने का काम करता था। ठीक है, फिर हमारा 30th पिन पे क्या होता था, 30th पिन पे हमारा एएलई होता था। एएलई हमारा क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल हमारा क्या करता है, ये हमारा करता है एड्रेस और डेटा, जो सिग्नल है, एड्रेस का सिग्नल और डेटा का सिग्नल, यहाँ पे जो सिग्नल्स आते हैं ये मल्टीप्लेक्स फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसको डी मल्टीप्लेक्स करने का काम कौन करता है, ये हमारी एएलई पिन करती है। ठीक है, फिर हमारी पीएसीएन पिन होती है। ठीक है, सॉरी पीएसीएन पिन डिस्कस हो गई। फिर हमारी ईए पिन होती है। ईए पिन हमारी क्या करती थी, ये पिन हमारी होती थी एक्सटर्नल इनेबल पिन। ठीक है, एक्सटर्नल इनेबल पिन। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सेस ये हमारी क्या करती थी, ये हमारी इनेबल और डिसेबल करती थी किसको, एक्सटर्नल मेमोरी को। ठीक है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी को इनेबल या डिसेबल कर दिया। फिर हमारा पोर्ट 2 आता है। पोर्ट 2 हमारा क्या करता है, हायर ऑर्डर के एड्रेस डेटा को लेके जाता है या एड्रेस सिग्नल को लेके जाता है, ये हमारा पोर्ट 2 का काम है। ठीक है, इसके सारी डिटेल्स मैंने लिखवाई हैं, आप लोग के पास नोट्स होंगे। ठीक है, तो इस पर ज्यादा टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने बस जल्दी जल्दी जो भी पिन्स है और क्या काम करती है ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलें तो ये हमारा मेन चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यहाँ पे रैम की बात होती है और रैम में भी अगर हम बात करें तो लोअर रैम की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, लोअर रैम की। लोअर रैम हमारी कितनी होती थी, 128 बाइट की। क्लियर है,
128 बाइट की होती थी, और 128 बाइट की होने के साथ साथ इसकी रेंज कहां से कहां तक होती थी, 00H से लेके 7FH तक। ठीक है, 00H से 7FH तक होती थी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी नंबर्स की बात होगी हमारा सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चलेगा। क्लियर है, हम सिर्फ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में डील करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि हम लोग को ये डायग्राम पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग को क्या याद रखना है, हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है, हम लोग को सिर्फ याद रखना है इनिशियली क्या मेमोरी लोकेशन थी। ठीक है, इनिशियली हमारी कोई भी मेमोरी लोकेशन होगी 00 से ही स्टार्ट होगी, और एंड लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, एंड लोकेशन क्या है, 7 है। क्लियर है। अगर विड्थ की बात करें तो इस हमारी मेमोरी लोकेशन की विड्थ क्या होती है, 8 बिट। 8 बिट की चौड़ाई होती है इसकी, या 1 बाइट इसको कह लें। ठीक है, ये हमारी विड्थ होती है। ठीक है, अब बात करें अगर कि ब्रेक डाउन कैसे होता है, ये पूरी मेमोरी ब्रेक कितने पार्ट में होती है, तो 3 पार्ट में टोटल ब्रेक होती है। क्लियर है, 3 पार्ट में ब्रेक होती है। पहला पार्ट मेरा ये रहता है। ठीक है, ये पार्ट मेरा होता है 32 बाइट का। ठीक है, ये पार्ट मेरा 32 बाइट का होता है। ये पार्ट मेरा 16 बाइट का होता है। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट मेरा होता है 80 बाइट का। क्लियर है। बात कर ले तीनों पार्ट्स की अलग अलग। तो पहला पार्ट जो है मेरा 32 बाइट का, इसको हम क्या कहते हैं, ये एरिया मेरा होता है रजिस्टर बैंक्स का। ठीक है, रजिस्टर बैंक। क्लियर है, टोटल 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पे बताया था कि 32 बाइट का मेरा टोटल एरिया है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हर रजिस्टर बैंक कितने का होगा, हर रजिस्टर बैंक मेरा 8 बाइट का होगा। क्लियर है, हर रजिस्टर बैंक, ईच रजिस्टर बैंक इज ऑफ 8 बाइट्स। क्लियर है। ठीक है, हर रजिस्टर बैंक 8 बाइट का है। तो मैंने आगे बताया था कि ईच रजिस्टर बैंक, हर रजिस्टर बैंक में क्या होता है, टोटल 8 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया। टोटल 8 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टोटल हर रजिस्टर बैंक में स्पेस कितनी है, 8 बाइट की। ठीक है, 8 बाइट की स्पेस को मैं 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। तो हर रजिस्टर का जो साइज होगा वो 1 बाइट का होगा। ठीक है, हर रजिस्टर, ईच रजिस्टर इज ऑफ 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट। ठीक है, और मैंने अभी बताया था कि ये जो मेरी मेमोरी है इसकी विड्थ क्या होती है, 8 बिट, या इसको मैं कहूं 1 बाइट। ठीक है, जो चौड़ाई है वो 1 बाइट की है। तो हर मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, हर मेमोरी लोकेशन पे आपका एक रजिस्टर होगा। क्लियर है, 00 पे आपका एक रजिस्टर होगा, 01 पे आपका दूसरा रजिस्टर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आपकी हर मेमोरी लोकेशन पे एक रजिस्टर होगा। तो आपके रजिस्टर बैंक 1 में आपके पास 8 रजिस्टर होंगे। सिमिलरली इसमें भी आपके पास रजिस्टर बैंक 1 में भी आपके पास 8 रजिस्टर होंगे, रजिस्टर बैंक 2 में भी आपके पास 8 रजिस्टर होंगे, और रजिस्टर बैंक 3 में भी आपके पास 8 रजिस्टर ही होंगे। क्लियर है। बाय डिफॉल्ट जब हम 8051 को पावर देते हैं, ठीक है, जब हम इसको पावर देते हैं तो 8051 में बाय डिफॉल्ट जो रजिस्टर बैंक सेलेक्टेड होता है वो हमारा होता है रजिस्टर बैंक 0। क्लियर है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो सिलेक्टेड होता है वो हमारा रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट होता है। हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपना मनचाहा रजिस्टर बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, उस पर भी अभी आते हैं। अभी फिलहाल जो बात हुई वो यही है कि 4 रजिस्टर बैंक और चारों में 8-8 रजिस्टर है। अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, बैंक 0 में भी आपके R0 से R7 तक होते हैं।
ठीक है, 00H से लेके 07H तक आपका रजिस्टर बैंक 0 होता है। ठीक है, फिर आपका बैंक 1 शुरू होता है, उसमें भी आपके R0 से लेके R7 तक ही रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर्स के नाम नहीं चेंज होते हैं, बैंक बदल जाएगा लेकिन वो आपका R0 से R7 तक ही चलेगा। क्लियर है? तो वापस आ जाए पुराने डायग्राम पे। तो पुराने डायग्राम पे क्या है, हम 00 से 07H तक मेरा क्या होता है, पहली रजिस्टर बैंक होगी। ठीक है, 00 से 07 तक काउंट करें तो आपकी 8 मेमोरी लोकेशंस होंगी। यहाँ पे आपका पहला रजिस्टर बैंक होगा। ठीक है, अगला रजिस्टर बैंक कहां से शुरू होगा बेटा, उसके एक जस्ट आगे वाली पोजीशन से। तो 08 से लेके 0F तक आप 8 काउंट कर लो 07 के आगे से। तो 08 से लेके 0FH तक आपका रजिस्टर बैंक 1 चलेगा। ठीक है, फिर आप कहोगे अगला रजिस्टर बैंक कहां से शुरू होगा, मैं कहूंगा बेटा एफ में आप 1 जोड़ दो। ठीक है, एफ में आप जैसे ही 1 जोड़ोगे ये आपको क्या मिल जाएगा, 10H। ठीक है, 10H। तो 10H से लेके 17H तक आपका रजिस्टर बैंक 2 चलेगा। क्लियर है? और फिर आपका 18H से 1FH तक आपका रजिस्टर बैंक 3 होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद जब ये आपके रजिस्टर बैंक का कोटा पूरा हो जाता है तो आपकी आती है 16 बाइट की स्पेस, और ये हमारा होता है बिट एड्रेसेबल एरिया। ठीक है, या बिट एड्रेसेबल रैम कह ले। इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, बिट एड्रेसेबल मतलब ये 16 बाइट की स्पेस जो है इसकी आप ईच बिट, ठीक है, आप हर एक बिट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? आप इसकी हर सिंगल बिट को एक्सेस कर सकते हैं। कई बार हमको जरूरत लगती है और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पे हमें एक सिंगल बिट का काम होता है, वहां पे हम पूरी पूरी रजिस्टर की स्पेस को वेस्ट नहीं करते हैं, वहां पे हम बिट एड्रेसेबल एरिया के पास जाते हैं और वहीं से हम अपना काम करते हैं। तो ये हमारा 16 बाइट का एरिया होता है। ठीक है, आप जब इसको काउंट करेंगे तो 20H से 2FH तक हमारी मेमोरी लोकेशन ये घेरता है। ठीक है, फिर अगली मेमोरी लोकेशन क्या होगी, तो मैंने बताया था कि बेटा जो आपकी लास्ट मेमोरी लोकेशन हो उसमें आप +1 कर लेना। ठीक है, +1 आप जैसे ही करोगे, +1 करते ही आपका स्पेस क्या आ जाएगी, ये आपकी 0 और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो ये आपका 30H। तो 30H से लेके 7FH तक का जो एरिया होता है ये मेरा 80 बाइट का एरिया होता है। ये मेरा स्क्रैच पैड रैम कर लो, चाहे इसका एक और नाम होता है जनरल पर्पस रैम। ठीक है, या जनरल पर्पस एरिया। ठीक है, ये मेरा जनरल पर्पस के लिए होता है, जैसी हमें जरूरत लगती है मेमोरी लोकेशंस की हम इस एरिया को यूज कर लेते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ये जनरली प्रोग्रामिंग के दौरान हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा मेमोरी एलोकेशन हमने पढ़ाया था, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ाया था 8051 का। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से बता दो, कोई डाउट कहीं पे? अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। तो अगर यहां तक बात हो गई तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ रजिस्टर बैंक 1 के बगल में स्टैक भी लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है स्टैक। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ी स्क्रीन साफ कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्टैक लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ी देर में पढ़ा था लेकिन अब यहाँ पे नाम आ गया है तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैक की अगर मैं बात करूँ, ये डायग्राम भी डिस्कस हो चुका था, इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने बनवाया भी था। अगर नहीं बनवाया था तो अगर मतलब आप में से किसी ने नहीं बनाया था तो मैं पीपीटी आपसे शेयर कर दूंगा, लेक्चर जब पूरा 8051 कवर हो जाएगा उसके बाद हम इसको आपको शेयर कर देंगे तो आप लोग इसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, आगे चले स्टैक की बात करें। और स्टैक पर जाने से पहले एक चीज और थी, हाँ मुझे याद आ गया। ठीक है, स्टैक पे जाने से पहले कि रजिस्टर बैंक हमारे पास 4 थे टोटल। ठीक है, रजिस्टर बैंक हमारे पास कितने थे, 4 थे टोटल। बाय डिफॉल्ट हमारा कितना, कौन सा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट होता था, बाय डिफॉल्ट हमारा रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्टेड रहता था। अब बात आती थी कि
हम रजिस्टर बैंक चेंज करना चाहें तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना। मेन बात यही थी कि हम इसको चेंज कैसे करें। तो चेंज करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है PSW, ठीक है, पूरा नाम होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है, PSW रजिस्टर होता है। इसकी ये हमारा कितना 8 बिट का ही होता है, ये रजिस्टर भी मेरा 8 बिट का होता है, ठीक है। इसकी जो हमारी D3 और D4 बिट्स, मतलब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं PSW का, तो इसकी D3 और D4 वाली बिट ये है, ये आपकी D0 होगी LSB, ठीक है, ये आपकी इधर होगी D7, ठीक है। सिमिलरली आप आइए D1 D2 D3 यहाँ पे होगी और D4 यहाँ पे होगी, क्लियर है। इन दोनों बिट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, रजिस्टर बैंक अपना सिलेक्ट करते हैं। कैसे, ये हमारी D4 होती है और यहाँ पे हमारी D3 होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं RS1 और RS0, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये दोनों बिट्स हमारी कॉम्बिनेशन में चलती हैं और इन दोनों बिट्स के कॉम्बिनेशन से हम अपना रजिस्टर बैंक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0 0 रहती हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक हमारा 0 सेलेक्टेड रहता है, जिसके एड्रेस लोकेशन 00 से 07 होती है। फिर अगर हमें चेंज करना है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को 01 बना देंगे तो हमारा रजिस्टर बैंक 1 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को 10 बना देंगे तो हमारा रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको 11 कर देंगे तो हमारा रजिस्टर बैंक 3 सेलेक्ट हो जाएगा। इसको 1 और 0 करने के लिए हम CLR और सेट बी, इन दो कमांड्स का यूज करते हैं। ये अभी आप लोग इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ेंगे, जब आप लोग को प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी वहां पे आप इन दोनों कमांड्स को पढ़ेंगे। CLR 0 करने के लिए यूज करते हैं और सेट बी को हम यूज करते हैं बिट को 1 बनाने के लिए, क्लियर है। तो ये हमारी बिट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपना रजिस्टर बैंक सेलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सेट बी और CLR की हेल्प से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपकी RS1 और RS0 वाली बिट्स हैं इसी को हम PSW.3 और PSW.4 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों एक ही होती है, ठीक है। PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बात करें PSW रजिस्टर, हम पूरा डिस्कस कर लें। तो PSW रजिस्टर की अगर बात करें तो पहली बिट जो D0 होती है हमारी, वो क्या होती है, ये हमारी पैरिटी बिट होती है। पैरिटी बिट या पैरिटी फ्लैग इसको कह ले, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ वंस जो हमारे एक्यूमुलेटर में है वो ऑड है या इवन है इसको बताते हैं, ठीक है। ये डिस्कस हो चुका है। जो हमारी ये सेकेंड बिट होती है ये हमारी यूजर डिफाइनेबल बिट इसको बोलते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। ये हमारी फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रखी गई है। ये हमारी ओवरफ्लो का फ्लैग होता है, ठीक है। जनरली हमारा PSW रजिस्टर में सारे फ्लैग्स ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग होता है। ओवरफ्लो फ्लैग क्या कहता है हमारा, कि अगर ऑपरेशन जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा बहुत लार्ज है, मतलब जो हमारा 8 बिट की ऑपरेशन को हैंडल करने की कैपेसिटी है उसको क्रॉस कर जा रहा है, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। RS1 और RS0 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। RS1 और RS0 क्या होते हैं, हमारे रजिस्टर बैंक को सेलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा F0 जो होता है, F0 हमारा क्या होता है, ये हमारा जनरल पर्पस फ्लैग होता है। इसको जनरली हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में जैसा हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये होता है ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। ये हमारा AC फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा BCD एडिशन के टाइम यूज होता है, ठीक है। जब भी हमारा BCD एडिशन में D3 से D4 पे हमारा कैरी जनरेट होता है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी की बिट जो जो हमारा ये फ्लैग है ऑक्सिलरी कैरी का, ये हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा कैरी फ्लैग होता है, ठीक है। जब भी D7 बिट मतलब MSB, ठीक है, जब भी हमारा MSB से कैरी उठता है तो हमारा कैरी फ्लैग 1 हो जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर PSW रजिस्टर। यहां तक क्लियर है, यहां तक हम लोग
पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए।